अभी तक 100 सीढ़ियाँ भी चढ़ के नहीं हुई, सांस फूलने लगी और उतने में हालत है। 670 स्टेप्स, हालत थोड़ी, धूप बहुत ज़्यादा लगेगी। ये रहा पूरा नज़ारा। सो हेलो एंड वेलकम। आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं जुदानी माता टेम्पल। तो वहाँ पे कैसे जाना है, कितना कॉस्ट होगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। तो जुदानी जाने के लिए सबसे पहले आना है आपको विरार स्टेशन। विरार से यहाँ से आपको सीधा होते हुए विरार ईस्ट की तरफ जाना है। यहाँ पे जाना है अपने को जुदानी। रेलवे स्टेशन से भी साफ दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है भाई, वापस चलना है। ईस्ट में उतरते ही लाइन से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी यहाँ से, और इसका किराया कुछ होगा 20 रुपये पर सीट। आ गए जुदानी। ऑटो से लगभग लगे आपको 10 मिनट के आसपास और आप पहुंच जाओगे अपनी लोकेशन पे। दोपहर के बज गए 12:10। बहुत सारे पब्लिक दर्शन करके ऑलरेडी घर जा रही है। समोसे जलेबी तो रखा था रास्ते में, याद नहीं। ये लंबी सी लाइन, ये फ्री भंडारा, इसके लिए लाइन है। चप्पल स्टैंड, चप्पल निकालनी है। ये आ गए मंदिर के एंट्रेंस पे। यहाँ से स्टेयर्स है और यहाँ से आप राइट की तरफ सीधा जाओगे तो आपको मिल जाएगा रोपवे। रोपवे के चार्जेस क्या है एक बार चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। धूप बहुत ही ज़्यादा है और पैर जल रहे। चलिए भाग के फटाफट पहले एक बार चेक कर लेते हैं प्राइजेस और फिर आपको बताते हैं। हम तो वैसे भी स्टेयर से ही जाएंगे, बट आपको कन्वीनियंस के लिए एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा तो है भाई, अभी रोपवे के चार्जेस 250 पर पर्सन। आप रिटर्न जर्नी आपको मिलेगा 250 में, रिटर्न पर पर्सन। अच्छा है फिर अभी, बट हम तो स्टेयर से जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा एंट्रेंस सीढ़ियों का। चलिए शुरू करते हैं। चालू किए 12:15 बजे। 12:15 बजे स्टार्ट टाइम। देखते ऊपर कितने बजे तक पहुंचते हैं। कुल यहाँ पे ऑलमोस्ट 1400 सीढ़ी है। अभी तक 100 सीढ़ियाँ भी चढ़ के नहीं हुई, सांस फूलने लगी और उतने में हालत है। थोड़ा स्टैमिना पे वर्क करना पड़ेगा वापस। ऊपर चढ़ने की एक निंजा टेक्निक, ऊपर देखो ही मत, बस सर झुकाओ और ऊपर चलते रहो ताकि आपको पता ना चले और कितना चढ़ना बाकी है। 350 स्टेप कंप्लीटेड। कितने स्टेयर्स होंगे? 500 550। कहते ब्रेक ले लेना चाहिए।
यहाँ पे नहीं फाइनली 670 हो गया भाई। हाँ तो 670 हो गया, 670 स्टेप्स। हालत थोड़ी धूप बहुत ज़्यादा लग, आई थिंक एक ब्रेक ले लेते। तो ऑलमोस्ट 700 स्टेप्स के बाद पहला ब्रेक। नींबू शरबत, नींबू शरबत। इसके चेहरे पे पसीना देखा। बस 5 मिनट के ब्रेक के बाद जर्नी वापस से शुरू। अब डायरेक्ट वहाँ पे जाके ही रुकेंगे, उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं, मिलते सीधा ऊपर। अब 990 कंप्लीटेड और यहीं पे फाइनली 1000 स्टेप्स, 1000 सीढ़ियाँ कंप्लीट। अब लगभग 400 बाकी। हालत देख ही सकते, सांस ऊपर नीचे, पर ठीक है। अब 400 सिर्फ और है, पूरा ऊपर चढ़ ही जाएंगे एक ही बार। चलिए, प्लान डायरेक्ट था सीधा ऊपर रेस्ट करने का, बट सांस थोड़ी ज़्यादा फूल रही है, गला पूरा सूख गया है, तो एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद कंटिन्यू करते जर्नी। तो छोटे से ब्रेक के बाद जर्नी वापस से शुरू। आखिरी के 300। आर यू एक्साइटेड? आखिरी के 300-400 स्टेप कुछ पल आखिरी के। हाँ, ये रहा एंट्रेंस फाइनली, ऑलमोस्ट ऑन द वे। जाने से पहले मंदिर का कुछ इतिहास मयूर? मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है की हे मंदिर डोंगरामध्ये वसलेलं आहे। तर ऐतिहासिक कथा पण आहे की जिथे पूर्वी गुफा होती, त्या गुफा था, वहाँ पे देवी का मूर्ति मिला, तो यहाँ के लोकल पब्लिक ने वो देवी का मूर्ति मंदिर स्थापन किया। और इसमें नवरात्रि के टाइम में यहाँ पे बहुत बड़ा जतरा होता है। यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है, जीवदानी नाम इसलिए भी मिला है कि ये देवी ने यहाँ लोकल्स की बहुत जन की रक्षा की है। यहाँ पे लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं, मन्नत पूरा होने के बाद वो ओटी वगैरह का सामान देता है, उस ओटी को देवी का ओटी किया जाता है। 1400 स्टेप होने के बाद मूर्ति का जो भी नज़र रहेगा आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऊपर आपसे। 1230 स्टेप कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट मंदिर के अंदर एंट्री हो चुकी है। फाइनल कुछ स्टेप्स और फिर दर्शन की बारी। और ये रहा एंट्रेंस, फाइनली ऑलमोस्ट पहुंच गए। 1400 स्टेप चलने में ये हाल, तो सोच रहा हूँ जो लोग घुटनों पे आते हैं या लेट के आते हैं, या जो लोग मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं, उनका क्या हालत होता रहेगा। वो लोग भाई हैट्स ऑफ है उन लोगों को। आपने भी कभी ऐसे घुटनों पे या कभी ऐसा आपको कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर बताइए, हम ज़रूर पढ़ेंगे, उसके बारे में आपकी राय दीजिए। और ये फाइनली आ चुके हैं मंदिर के अंदर। ये लंबी सी लाइन, चलो लाइन में लगते हैं और फिर दर्शन लेके आपको फाइनली दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी समय हो रहा है लगभग 12:45 और यहाँ से अभी ऊपर और जाना है, और भी दूसरे मंदिर है वो भी देखेंगे, और वहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे थोड़ी देर। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोट कि मंदिर 2 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगा, तो इस बात का ज़रूर नोट रखिए और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके आप लोग सब आइए। श्री बरोंद्रा देवी, यहाँ से बाहर आते ही आपको एक और मंदिर दिखेगा, और ये देखो भाई नज़ारे। आप
पे मोबाइल थोड़ा डर के निकालना पड़ रहा है क्योंकि बंदर यहाँ पे चारों तरफ घूम रहे हैं और किसी भी वक्त हाथ मार के फ़ोन छीन सकते हैं, इसीलिए फ़ोन को फ़िलहाल अंदर रखते हैं। आप तब तक ये नज़ारे एंजॉय कीजिए, पूरा शहर का व्यू। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। काल भैरव मंदिर, श्री महाकाली देवी। देखो नज़ारे, पूरा शहर चींटियों की तरह दिख रहा है। ये रहा पूरा नज़ारा। ये हो गए फाइनली हमारे दर्शन और अब यहाँ से जाएंगे, अब नीचे उतरेंगे और फिर घर की ओर। पे उतरते समय इतनी ज़्यादा धूप इन सीढ़ियों पे है, सबके पैर जल रहे हैं, इसीलिए सब ये कोना, ये जो परछाई आ रही है थोड़ी सी, उसी लेन में सब चल रहे हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा है, उतरने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ। और फाइनली इसी के साथ हमारे दर्शन पूरे होते हुए, और अब आते हैं, अपने चप्पल लेते हैं और फिर वहाँ से कुछ खाने के लिए। इसी के साथ हमारे दर्शन कंप्लीट। तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।